हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया था। आज इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है। देखो कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो, अपने पास क्या बताया गया है कि कोई संख्या है 6 की पावर n, मतलब यहाँ पे कोई n क्या है, कोई प्राकृत संख्या है 6 की पावर n है और ये 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। अपने क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक बार वापस से रिपीट करो। देखो, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब n अपने पास क्या है, कोई प्राकृत संख्या है, तो 6 की पावर n क्या 0 पे समाप्त होगी, ये हमने कुछ जांच करना है। देखो, यहाँ पे 6 की पावर n की जगह अपने को 12 की पावर n या 3 की पावर n या 4 की पावर n कुछ भी दे सकता था। तो अपने को देखो, अगर ये पूछ लेता कि 12 की पावर n है तो ये 0 के बराबर होगा, या 3 की पावर n है ये 0 के बराबर होगा, या 4 की पावर n है ये 0 के बराबर होगा। तो अपने को देखो, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए अपने पास एक नियम है। देखो क्या है कि अगर अपने पास कोई भी प्राकृत संख्या अगर 0 पे समाप्त होना चाहती है तो उसमें कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना जरूरी है। देखो, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है देखो, अगर अपने पास कोई संख्या है, अगर वह 0 पे समाप्त होना चाहती है तो उसके गुणनखंड करने पर कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना जरूरी है। समझ रहे हो क्या बात, कि अपने पास कोई भी संख्या है, अगर उसका गुणनखंड करें, हम अभाज्य गुणनखंड करें, तो उसमें कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना जरूरी है, तो वो संख्या क्या होगी, 0 पे समाप्त हो सकती है। अगर 2 गुणा 5 नहीं आ रहा तो वो संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो देखो, अपने पास क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 6 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है ना। 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 6 में 2 का भाग देंगे 3 आएगा, 3 में 3 का देंगे क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखो, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया अपने पास, 2 गुणा 3 गुणा 1, ठीक है ना। इसके अंदर 2 गुणा 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। अब 5 नहीं आ रहा तो क्या लिखेंगे हम, अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर इसमें 2 गुणा 5 प्राप्त नहीं होता है। प्राप्त नहीं होता है, अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। आगे बात समझ में। देखो, अगर अपने पास कोई भी संख्या हो, 6 हो, 12 हो, 4 हो, 3 हो, 7 हो, कुछ भी हो, अगर उसकी पावर में n है, अगर वो 0 पे समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड करके देख लो। अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड में एक बार अगर 2 गुणा 5 आ रहा है, ज्यादा आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार आना जरूरी है। एक बार आएगा तो ही वो संख्या शून्य पे समाप्त होगी। आ गया होगा समझ में। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आगे आने वाले वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।